दरिया रावी में पानी ज़्यादा आने से जो आबादियाँ दरिया के किनारे आबाद थी और बड़ी तादाद में वहाँ जो रहायशी थे वो मुतासिर हुए। मैं निक्का निक्का समान तीजा जोड़ा सी वो सारे विच पानी दे विच चला गया। मेरे घर दा सारा वो रुड़ गया जी। मैं की बयान करा। मैं कोठियां च कर दे मेहनतां इहनू चुक चुक ते मैं अल्लाह ताला कोलों दुआवां मंगनी, अल्लाह ताला मैनू ना इन्नी कीमत दे दे मैं ना जोगी रह जावां। भरा नू आख भी मैनू दिओ पैसे, मैं ना इंदे देश दा समान बना लवां। मैं जवान बेटी नहीं बिठा सकती, मेरे पास कोई बंदा नहीं हैगा, कोई बच्चा नहीं हैगा कि मेरा नाल साथ दे दे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शेख उमर दराज और आप देख रहे हैं न्यूज़। नाजरीन, दरिया रावी में पानी ज़्यादा आने से जो आबादियाँ दरिया के किनारे आबाद थी वहाँ पे पानी जो है वो उन्होंने उसे अपनी लपेट में ले लिया और बड़ी तादाद में वहाँ जो रहायशी थे वो मुतासिर हुए। इन्हीं मुतासरीन में से जो हैं वो कोई थीम पार्क से है, कोई अलकादर कॉलोनी से है, कोई हंजर वाल कॉलोनी से है, इसी तरह जो बरकत कॉलोनी है और दीगर कॉलोनियाँ जो हैं वहाँ पे लोग जो हैं वो परेशान हाल हैं। लेकिन इन लोगों की परेशानी को पाकिस्तानी कौम ख़ास तौर पर ज़िंदा दराने लाहौर की जानिब से जो है आगे बढ़े और फ़लाही तंजीमें हुकूमत की जानिब से तो रिलीफ कैंप किए ही गए हैं, लेकिन फ़लाही तंजीमों की जानिब से जो है वो आरसी बस्तियाँ बनाई गई हैं, खैमा बस्तियाँ बनाई गई हैं, जिन इन मुतासरीन को जो है वक्ती तौर पर इनको यहाँ पर रहाइश दी गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चूँक के इलाके में और यहाँ पर अल खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए तमाम सैकड़ों जो हैं वो खैमा बस्तियाँ खैमे लगाए गए हैं, खैमा बस्ती बनाई गई है जिसमें लोग जो हैं वो रह रहे हैं, मजबूर भी लोग हैं, परेशान हाल है। इन लोगों का क्या हालात हैं ये जानने के लिए जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमें एक ऐसा फैमिली भी दिखाई दी जिसका जो मालिक है, जो कफ़ील है, वो खुद माजूर है। फालिज की वजह से वो चलने से जो है वो लाचार है। इसके साथ साथ उसके कूल्हे जो हैं वो ख़राब हैं, जिसकी वजह से परेशान हाल है और अपनी परेशानी की रोदाद उसके चेहरे से आया नज़र आ रही है। मेरे साथ इस वक्त वो मौजूद है, बात करते हैं। क्या नाम है आपका हाजी साहब? अल्लाह दिता जी। क्या काम आप करते थे? मैं पुत्र ड्राइवरी करता था। कितने साल आपने ड्राइवरी की? 40 साल ड्राइवरी की थी जी। कहाँ पे आप रहते थे, क्या हुआ? तीन पर मेरा नाम जब सैलाब आया तो फिर मैं निक्का निक्का समान तीजा जोड़ा सी वो सारे विच पानी दे विच चला गया। मेरे घर दा सारा वो रुड़ गया जी। मैं की बयान करा। क्या हुआ है आपको? फालिज हुआ है, कूले हुए, किस तरह खराब हुआ? फालिज होया जी। फालिज हो गया तो फिर चूकना टुट गया। चूकने तो मैं मजबूर हो गया तो मुझे तो मैं तो काम कर ही नहीं सकता। लिहाजा कितने बच्चे हैं आपके? मेरिया 5 बेटियां ने जी। शादीशुदा हैं? हाँ जी, बेटा नहीं शादीशुदा जी। कितनी बेटियां शादीशुदा हैं? एक बेटी शादीशुदा है, एक दी समान बनाया सी वो लिहाजा वो भी पानी विच रुड़ गया। क्या कितनी बेटियां? 5। और क्या एक बेटी की शादी, दूसरी की शादी अभी करनी थी आप? हाँ, दूसरी दी शादी करनी सी। एक दी शादी कर दी है, दूसरी दी शादी करनी सी। उनका समान बना सी तीन कंदड़ का इकट्ठा करके लोगों तो मंग पिन के तो उनका समान बना। अच्छा ये बताएं, आप तो माजूर है, आप तो काम कर नहीं सकते, तो घर का खर्चा कैसे चलता था? ये मेरे बेगम जड़ी ना मतलब कोठियां का काम कर दी थे, वो कमा के लिया दी मेरे बच्चे को पाल दी पी। ये इनकी जो वाइफ है जो है वो भी साथ मौजूद है। मैडम क्या नाम है आपका? मीदा बीबी। ये बताएं कि आपके खावंद को इस हालत में आए कितनी देर हो गई? उदों मेरे को 2 बच्चियां सी, एक गुलशन एक बख्तावर। मैं कोठियां च कर दे मेहनतां इहनू चुक चुक ते मैं अल्लाह ताला कोलों दुआवां मंगनी, अल्लाह ताला मैनू ना इन्नी कीमत दे दे मैं ना जोगी रह जावां। मैनू अज खुशी ने मैनू 5 मरले खदा वास्ते दिते सी, वो भी मैं लोगों को पिन पिन ते मैं एक मकान 2 बनाए सी, एक टट गया उनदे च मकान मेरे बेटी दा जेज दा समान सी वो भी रुड़ गया। इन्ना मैं इन्नी आज़ादी करनी सी, अज मैं किसी योगी नहीं है कि अज मेरे रड़े ते हो गई हैं। मैं किहड़े पासे जावां, मेरे को अज काम दोबारा नहीं हो रहा है। ये बताएं कि आपका घर जो है वो पानी में डूब चुका है इस वक्त? हाँ जी, डूब गया। छत दूतों पानी लंघ गया है। एक कमरा खला है, एक कमरा किराना डिग गया है, 4 दीवारी भी वो भी गिर गई हैगी है।
ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ लगी फिरनी ਆ। अच्छा ये बताएं कि अब आप रोजगार कमाती हैं कि नहीं कमाती? ਮੈਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 1000 ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 500 ਲੈ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ। ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ 4 ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ मुश्किल कर रही हूँ। अच्छा ये बताएं कि बच्ची का सामान तो आपने बनाया है, जाहिर है महंगाई का दौर है, तो किस तरह बनाए? बच्चियां भी काम करती हैं आपकी? बच्ची मेरी कोई काम नहीं करती हैगी, ठीक है, मैं आप करनी हाँ। मैं लोग अगली बाजी ਨੂੰ ਆਖ, ਪਿਛਲੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਆਖ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਖ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਦੇਦਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਹੈਗੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। जी बिल्कुल, यहाँ पे इनके बच्चे भी जो है वो मौजूद हैं, बेटी मौजूद है। बेटा आपकी शादी होनी थी? जी कब थी शादी आपकी? 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को। जी सामान आपका बना हुआ था? जी सारा बना हुआ था। तो ये हादसा पेश आया तो क्या कहना चाहेंगे? हमारी तो सारी खुशियाँ लूट गई हैं, हमारा घर बर्बाद हो गया। आप सबसे बड़ी बहन? मेरे से बड़ी की शादी हुई, मैं उससे छोटी हूँ। ये साथ आपकी तीनों बहनें बैठी हुई हैं? जी ये मेरी तीनों बहनें हैं। तो अल्लाह देता है, माजूर हैं, कूले इनके जो हैं वो ख़राब हैं, चलने फिरने से ये बहुत मुश्किल से जो है वो छड़ी के सहारे चलते हैं। इनकी जो अहलिया है वो दिन भर मेहनत मजदूरी करके घरों में काम काज करके रोज़गार जो है उनका चलता था। इनका ये कहना है कि मैंने लोगों से मिन्नत समाजत करने के बाद जो है वो अपनी बेटी के जहेज़ का सामान बनाया था, लेकिन दरिया की जालिम लहरें उसे भी बहा कर ले गई। इनका ये कहना है कि हम लोग बहुत मजबूर हैं, हमारा क्योंकि इनके कोई बेटा नहीं है, इनका कहना है कि हमारा आसरा भी कोई नहीं है। इनका कहना है कि जो कुछ था तिनका जोड़ के बनाया था, आज वो पानी में डूब चुका है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि खुदारा इनकी मदद की जाए, कम से कम इनकी बेटी का जहेज़ जो पानी में डूब गया है उसका एहतमाम किया जाए, ताकि इनकी बेटी जो है वो अपने घर को जो है वो जा सके। इनका कहना है जवान बेटियां हैं, मैं इनको झोंपड़ियों में इन खैमों में कैसे रह सकती हूँ। तो बराए मेहरबानी इनका हुकूमत से मुतालबा है कि हमारी जो है वो इमदाद करें। इसी के साथ ही अपने होस्ट शेख उमर दराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।